ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने नहीं वाला हूं, बस आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरह से आप फ्लटर को सीख कर उसमें सारी चीज़ें याद रख सकते हो, उसको एक जगह समेट कर रख सको, ताकि जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तब आप वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सको, देख सको कि किस किस तरह की चीज़ें हम लोग फ्लटर में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँ कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जहाँ पे जितनी भी कंपोनेंट्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे लाइव करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि कल को अगर हम लोग को बटन्स की ज़रूरत हुई और हमको पता ही नहीं है कि किस किस टाइप के बटन्स हम लोग फ्लटर में बना सकते हैं, तो वो चीज़ में ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसका हम लोग सॉल्यूशन ये निकालेंगे कि यहाँ पे बटन्स की सेक्शन में जितनी भी टाइप के बटन्स बन सकती है उसको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, सारा चीज़ यहाँ पे शो होते रहेगा विद द फंक्शन के साथ। देखो इस तरह से फंक्शन भी करेगा। एंड उसका अगर मान लो कि मुझे ये वाली बटन बनानी है तो यहाँ पे गेट कोड पे करेंगे तो उसकी कोड हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, ये तरीका होता है कि सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना। जैसे अगर आपने कभी भी रिएक्ट पे काम किया होगा तो रिएक्ट की बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी है जो कि प्री बिल्ड यूआई देता है, लेकिन फ्लटर में ऐसा बहुत ही कम लाइब्रेरी है जो हम लोग को प्रोवाइड करता है। अगर कुछ लाइब्रेरी है ही तो वो 2-3 कंपोनेंट्स देते हैं, लेकिन और सबको देने के लिए वो पेड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें भी पेमेंट हम लोग को देना पड़ेगा तभी वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन हम लोग मिलकर ये चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं ताकि जितनी भी लोग फ्लटर की ऐप बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। एक कम्युनिटी हम लोग बना सकते हैं जहाँ पे सारे फ्लटर की कंपोनेंट हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे डाल रहे हैं, धीरे धीरे वो डाल रहे हैं। अभी जैसे कि होम पे चलें तो अभी होम का उतना ज़्यादा बना नहीं है, अभी सिंपल सा है, उसको हम लोग बनाएंगे बाद में। एंड अगर बटन्स पे चले तो यहाँ पे दिखा दिए जैसे कि बटन्स की चीज़ें डाली हुई। बॉटम नेविगेशन पे चलें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितनी कितनी तरह की हम लोग बॉटम नेविगेशन बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जो बनाया था आपको, पिछला वीडियो मैंने नेविगेशन के ऊपर बनाया था तो वहाँ पे मैंने ये वाली नेविगेशन बताई थी। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखो तो जाके देख लेना। और उसको मैंने यहीं पे डाल दिया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं एक वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा रिसर्च किया, वहाँ से मुझे मिला कि हाँ भाई इस तरह की नेविगेशन हम लोग बना सकते हैं। तो वो जो कोड मैंने उसमें बनाया वही ला के मैंने इसमें सिर्फ पेस्ट कर दिया, बस कुछ नहीं किया। ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग नहीं करना है यहाँ पे। जैसे मान लो कि आपने आज सीखा कुछ कि एक स्लाइडिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि भाई साहब ये कार्ड तो मैंने अभी सीख लिया, लेकिन जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से हमको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमको पता करना पड़ेगा कि स्लाइडिंग कार्ड किस तरह का दिखता था। तो सिर्फ हम लोग जो भी नया चीज़ सीखेंगे उसको यहाँ पे डालते रहेंगे ताकि हम लोग को रिकॉल होते रहे कि हाँ भाई इस तरह की हम लोग चीज़ें बना सकते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़े डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करना ख़राब बात नहीं होती, लेकिन उसको समझ कर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो नोट मैंने ही बनाया, वो विजिट मैंने ही बनाया, तो उसको समझने में ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक और नेविगेशन बार है, सारा का कोड हम लोग चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ऐप बार पे जाएंगे तो अब जैसे मान लो किसी को बनाना है कि व्हाट्सअप बनाना है, तो वो व्हाट्सअप बनाने के लिए आया तो उसको सबसे पहले यही पता करना पड़ेगा कि भाई साहब व्हाट्सअप की जो ऊपर का जो रहता है ना स्लाइडिंग वाला ऐप बार, उसको कैसे बनाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे डाल चुका हूँ कि व्हाट्सअप का जो ऊपर वाला बार इस तरह से बनाता है। इसका कोड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके सारा कोड ले सकते हो कि अच्छा इस तरह से कोड बनता है, बॉडी में हम लोग को इतना सारा चीज़ लिखना है। अगर कोई थोड़ा बहुत भी फ्लटर जानता होगा तो ये कोड को अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करके आराम से यूज़ कर सकता है खुद। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको एरर देगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये कम्युनिटी में कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और सुन लो कि इसमें कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फ़ायदा क्या होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर बेनिफिट की बात करें तो आप लोग अगर कहीं पे भी रिज्यूमे में ऐड करोगे कि हाँ भाई साहब मैंने ये कम्युनिटी, फ्लटर की जो कम्युनिटी है एक बना हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने इतनी सारे विजिट्स कंट्रीब्यूट किए हैं और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है, तो इंटरव्यूअर को एक इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई साहब ये जो बंदा है वो फ्री सोर्स यानी कि ओपन सोर्स चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना जानता है, यानी कि एक वैल्यू अपनी ऐड कर रही है वो कम्युनिटी में जो कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे ये अपनी सारी स्किल्स को दिखाता है और वहाँ पे अगर लिंक दोगे कि हाँ मैंने ये चीज़ ऐड की है
तो वो उसको जाकर लाइव टेस्ट कर सकता है कि अच्छा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये फ्लटर में बंदा जानता है। अगर अपनी स्किल्स को शो करवाना है तो शो कर सकते हो, ठीक है। और जगह बढ़िया होता है कि कहीं पे भी अपना स्किल्स मिले तो वहाँ पे शो जरूर किया करो, ठीक है। अब चलते हैं कि इसमें ज्वाइन कैसे करना। ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको फ्लटर की बढ़िया नॉलेज हो और जिनको जिनको ये लगे कि मैं ये कोड, ये जो पूरा सिस्टम है उसको मैं ख़राब नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं इसको सही कर सकता हूँ, मैं तो अगर कुछ लिख दिया तो ख़राब ही हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं है। जब मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि हाँ भाई ये सारे बंदे इस जो कम्युनिटी है उसमें वर्क करने के लिए रेडी हैं, जब भी उनको टाइम मिले, जब भी वो नया चीज़ें सीखे तो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग को मिलाकर मैं एक मतलब मीट रख दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ को ऐड करना है। जब भी कोई चीज़ सीखो तो ये वाली कोड में कैसे लाके यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, वो चीज़ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन में इस तरह की, वहाँ पे आपको सिंपल सा नाम भरना है, ठीक है, ईमेल और फ़ोन नंबर। और आपने अगर गिटहब पे कोई प्रोजेक्ट बनाया है या फिर गिटहब की जो भी प्रोफाइल है आपकी, उसका लिंक यहाँ पर डालना। और आपको लगता हो कि अगर भाई मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया गिट फ्लटर में जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो देखकर आपको लगे कि हाँ भाई मुझे आता है फ्लटर, तो आप वो वाली लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। पूरा फॉर्म भरने के बाद ये वाली जो गिट डिस्कॉर्ड की जो चैनल है वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई अगर अपडेट दूँ मैं तो वहाँ से आप ले सको, ठीक है। फिर सबमिट करना। मैं बताऊँगा कि किस दिन आप ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए रेडी हो। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ें बनाते हो तो आपको ये चीज़ की तो नॉलेज होगा ही होगा कि कैसे हम लोग एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये पूरा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चलेगा ही कि कैसे हम लोग रिस्पॉन्सिव के ऊपर काम करेंगे। और अलग से नॉलेज आपको मिलेगी, वो चीज़ें जो मैं मतलब छोटी मोटी चीज़ें मैं ऐसे तो शेयर कर देता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो शेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आप लोग से मैं शेयर करते रहूँगा कि हाँ भाई साहब अगर तुम काम करो तो यहाँ पे आपकी गलती है, यहाँ पे सुधारो, ताकि आपकी जो वर्क करने की एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। इस तरह की गाइडेंस आप लोग को मिलते रहेगी अगर आप ये कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करते हो तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर क्लिक करो और जल्दी से फॉर्म भरो। और ये जो फॉर्म है वो 1 मंथ तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो जितने बंदे अभी देख रहे हो उन्हीं लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।